सिंधु नदी का क्या प्रणाली है, ये कहाँ पर मैंने बता दिया था थोड़ा इसमें पहले। सिंधु नदी नदी का जो प्रणाली है वो क्या प्रणाली है, ये चीन और भारत और बांग्लादेश में ये नदी है। सॉरी, चीन और भारत और ये पाकिस्तान में है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, मतलब माउंट एवरेस्ट क्लास, कला कैलाश, जो कैलाश पर्वत है ना, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं, माउंट कैलाश, इसका जो स्रोत है, यही इसका स्रोत है, उद्गम स्रोत है। ये याद रखना है, इसका पूछ देगा क्वेश्चन में। ये हमारा अपना इंडिया में एग्जाम, आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाएगा कब तो ये पूछेगा कि इंडिया में जो इंडस रिवर है इसका उद्गम स्रोत कौन सा है, हमें लिखना होगा माउंट कैलाश इसका उद्गम स्रोत है। या हमें ये नहीं लिख देना कि कुछ भी लिख देंगे, इसका उत्तराखंड है भाई, ये सब नहीं लिखना है। इसका जो स्रोत है, कहाँ से इसका उद्गम स्रोत है, ये इसका माउंट एवरेस्ट, मैंने कहा ना ये हिमालय रिवर्स है, हिमालयस रिवर है। इसका जो सहायक नदियां हैं, झस्कर नदी है, सुहान नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, राबी है, रवि है, रबी लिख दिया, सॉरी ये राबी है, सॉरी राबी लगे, ये गलती दिख दिया यहाँ पर। यहाँ राबी होता है, राबी ऐसे होता है, राबी, रबी नहीं है, राबी नदी है, रवि नदी नहीं है। ब्यास नदी है, ब्यास है, पंजनाद है, घाघरा है, घंगारा हाकारा नदी है, लूनी नदी है। इसके बाद गिलगित नदी है, काबुल नदी है, कुकरम नदी है, गोमाल नदी है, झोब नदी है, ये सब पाकिस्तान का नदी, नाम भी लग रहा है पाकिस्तान का। सहायक नदी है हनुजा नदी, ये सब, ये जो चिनाब है, ये जास्कर है, ये पंजनाथ है, गिलगित है, ये सब हमारे भारत में लग रहा है, भारत का है। और वो सब, ये सब जो नाम से काबुल, ये सब पाकिस्तान का साइड का, ये सब चीज गोमाल, ये झोब नदी, ये सब चीन साइड का लग रहा है। ओके, ये चीन साइड का लग रहा है, ये सब भारत का साइड का, ये ब्यास ये सब भारत में है। ये जास्कर ये भी भारत में, जास्कर एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज है। हाँ, इरावती नदी प्रणाली, इसका अच्छी क्या कहते हैं, निर्वाहन स्थल क्या है सिंधु घाटी का, सिंधु नदी का, इंडस नदी का, इंडस रिवर का, ये अरब सागर इसका निर्वाहन स्थल, इसमें जाके मिल जाती है। ये कौन सा सागर मिल जाती है, ये अरब सागर में। ओके, अरेबियन सी में, अरेबियन सी। ओके, तो इरावती नदी प्रणाली क्या है, ये देश म्यांमार में ये नदी है। ओके, इसका उद्गम स्रोत है माली नदी। ओके, ये सहायक नदी इसका चिंदामणि, चिंदाबिन नदी, मायू नदी, माइटंज नदी, ये सब सहायक नदी है। निर्वाण स्थल इसका कहाँ है, अंडमान सागर, अंडमान सागर में जाके मिल जाती है, निर्वाण हो जाती है। जैसे गंगा ये बायो बंगाल में जाके निर्वाण हो जाती है ना उसका, उसी तरह से ये भी, ये सब नदी भी इसी तरह से बताया जा रहा है कौन सा सागर में जाके मिल जाती है। लीना नदी प्रणाली, लीना नदी प्रणाली जो है, लीना नदी है एक, नीला नदी है लेना। ओके, ये रूस में है। इसका उद्गम स्रोत कहाँ है, बैकल झील, एक झील है इसका उद्गम स्रोत। ओके, चलिए आगे बढ़ देते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए लास्ट थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये जो अभी जो मैं बताया था कुछ थोड़ा देर पहले, कौन सी, ये लेना नदी, लेना नदी का जो निर्वाण स्थल जो है वो लापटीप सागर है। ओके, विश्व की प्रमुख फसलें और उनकी आवश्यक भू जलवायु स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कुछ कर लेते हैं। इस पर कल और बात होगी, मैं कुछ क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं उस पर खाली पहले 11 नंबर का क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नदी वाली कुछ बात हो गई। मिसिसिपी नदी प्रणाली, मिसिसिपी नदी प्रणाली जो है ये कहाँ पर है, कौन से देश में, ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, इन सब जगह पर। इसका स्रोत कौन सा है, इस इतासका झील, एक झील है, इसका भी स्रोत। सहायक नदियाँ कौन सी इनकी, ये सब लिखा हुआ है, मासूरी नदी, लाल नदी, ये सब इसका सहायक नदी है। ओके, निर्वाण स्थल, इसका निर्वाण स्थल कहाँ है, मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में इसका निर्वाण स्थल है, वही खाड़ी में से जाके मिल जाती है। हाँ, मैकेज नदी की प्रणाली, मैकेंजी नदी का प्रणाली क्या है, ये देश कनाडा में पाई जाती है, ये नदी है। उद्गम स्रोत इसका ग्रेट स्लावे झील है, ये भी झील का इसका स्रोत है, इसका भी स्रोत स्थल कौन सा है, तो झीले है। क्या बात है, झील से ये सब नदी आती है। सहायक नदी किसका, इसका कौन कौन सा है, लाई नदी, कील नदी,
आर के टील नदी, लाल नदी, इसका भी सागर नदी, कौन कौन सा लाल नदी भी है, वो भी तालाब नदी, इसमें झील नदी भी है, ग्रेट बियर नदी। इसका निवास स्थल कहाँ है, बियोफ्रोत सागर, ये सागर में जाती है बियोफ्रोत सागर। हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत सारे सागर हैं, इस कुछ सागर। ओके, चलिए कल बात होगी, सेकंड पार्ट में लाने जाओ, इसी पर क्वेश्चन आंसर कुछ रहेंगे और आने वाले हैं, कल बात होगी। थैंक यू। पार्ट टू आने वाला है बहुत जल्द। ओके, पार्ट टू में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।